2 दिसंबर 1 साल लगभग मोहन यादव जी को शपथ लिए हो गया। तो इस 1 साल में इस सरकार से जनता ने क्या देखा? लंबा पीरियड होता है 1 साल का। तो इस 1 साल में बेटियों के साथ होते हुए बलात्कार देखे। इस 1 साल में बहनों और बच्चों को गायब होते देखा। इस 1 साल में माफिया राज का सरकार पे हावी होता देखा। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन कैसे नीचे तक आता, इसके नए आयाम पैदा होते देखे। मध्य प्रदेश ड्रग्स माफिया का उद्योग इस 1 साल में कितना पनपते मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। कर्ज के कौशल को शिवराज सिंह जी से मोहन यादव जी ने ज्यादा बढ़ाते हुए भी मध्य प्रदेश ने देखा। कर्ज देने के कौशल को शिवराज जी से भी 2 कदम आगे मोहन यादव को कर्ज लेते हुए देखा। ने फिर अपनी पुरानी आदत का उपयोग करते हुए जनता को भ्रमित करने और गुमराह करने की फिर से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इतनी जल्दबाजी क्यों हुई ये हमें समझ में नहीं आया। मुझे लगता है ये दृश्य यदि कांग्रेस नेतृत्व का 15 दिन पहले दिख जाता, जिसमें जीतू भाई को रोना पड़ा, तो शायद उनकी वो स्थिति नहीं बनती। क्या कांग्रेस की कार्य समिति की गुटबाजी के दृश्य की रफूगिरी करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? क्या दिल्ली में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं भी राजनीतिक सोच रखता हूं? पर आश्चर्य है, कोई बड़ा नेता प्रेस लेता है तो कहीं ना कहीं आंकड़े सही देता है। बिना आंकड़ों की, बिना तथ्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये बताना कि हम सब एक हैं, इससे हो सकता है पद का बचाव हो सके, आपकी कुर्सी का बचाव हो सके, परंतु जनता इस तरह से गुमराह नहीं होने वाली। जैसा मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि जल्दबाजी क्यों की गई, पर जो उन्होंने कहा उसमें कहीं भी यथार्थ नहीं है। यदि वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लगाए हुए आरोप के आंकड़े प्रस्तुत करते तो शायद उसकी प्रामाणिकता सामने आती, परंतु आश्चर्य है कि उन्होंने केवल वन लाइनर, जिस प्रकार से बात की जाती है ऐसी बात की। किसी भी तरह से कोई भी अपनी बात में आंकड़े वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, और जो आंकड़े 1-2 प्रस्तुत किए वो भी झूठे थे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, अभी 1 वर्ष पूर्ण होने में समय है, परंतु विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र को अक्षरशः पालन करते हुए उस पर तेज गति से काम किया है। चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम जनता के कल्याण की बात करें, चाहे हम आर्थिक अनुशासन की बात करें, चाहे हमारी पुरानी योजनाओं को जनता तक पूरे हित के साथ पहुंचाने की बात करें, या आगे आने वाले समय की हमारी योजनाओं को सही ढंग से मूर्त रूप देने के लिए बजट की सुव्यवस्था करने की बात करें, संस्कृति को बचाते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को रोजगार, किसान को उसकी खेती का सही दाम, महिलाओं को सम्मान, मजदूर को इस प्रदेश में जीने का सही हक देना, कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्ती, केंद्र सरकार से मिलकर डबल इंजन की सरकार को एक एक कस्बे, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले और एक एक घर तक पहुंचाना,
उसके कल्याण और विकास को मूर्त रूप देना, किसी मोर्चे पर मोहन सरकार विफल नहीं रही है। अब ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अलग है। यदि मैं बात करूं, उन्होंने जहां से शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोहन यादव जी की सरकार ने एक वर्ष में 45,000 करोड़ का लोन ले लिया। मुझे मालूम नहीं कि उनका प्रेस नोट कौन बनाता है, और वो इतने नासमझ हैं या इतने सोर्सेज नहीं है, तो उनको अपनी इस जानकारी को पुख्ता करना चाहिए। मोहन यादव सरकार ने 45,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया। हमारी जो, जैसा मैंने कहा, आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए जीडीपी के अगेंस्ट हमारी जो लोन लेने की लिमिट है, हमने अभी उसको भी पूरा अवेल नहीं